नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। और आज है 11 जून 2025, दिन बुधवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसे जेठी पूर्णिमा भी कहते हैं। कल जो वट सावित्री व्रत जिन्होंने रखा था, आज उसका पारणा है। आज कबीर जयंती मनाई जाती है और आज के दिन लोग, क्योंकि पूर्णिमा है, तो अलग अलग प्रकार से व्रत उपवास करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, होम यज्ञ करते हैं। आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में विचरण करेंगे। कल शनि के नक्षत्र में थे और शनि ने तो बड़ी भारी परेशानियां पैदा कर दी थी। आज बुध महाराज, आज का दिन भी कुछ कुछ कल जैसा ही है, लेकिन आज क्या है कि आप थोड़ा मंथन करेंगे, विचार करेंगे। आज टेंशन थोड़ी कम होगी। कम क्यों कर होगी? क्योंकि आज आप जो परेशानियां हैं, हानियां हैं, नुकसान है, वो क्यों हुए उस पर विचार चलेगा। काम तो आज भी ऐसी रहने। तो चलते हैं, आज की दिनचर्या आपकी कैसी होगी। उससे पहले प्लीज लाइक कर दें, पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। मुझे मालूम है आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो उसमें से कुछ क्षण मुझे दे दीजिए। धन्यवाद आपका। कुंभ राशि, आज की दिनचर्या। कल की तरह तो मन अशांत नहीं है, लेकिन चिंता और चिंतन दोनों समानांतर चल रहे हैं। चिंता है व्यापार, चिंता है रोजी, चिंता है आजीविका का साधन। कुछ लोग वो हैं टेंशन में, कुंभ राशि वाले, जिनका शेयर बाजार, सट्टे में, जुए में, शर्त लगाने में बड़ी मात्रा में धन की हानि होगी। कुछ लोग वो हैं जो इस चीज के शौकीन है। बहन, बुआ, बेटी का घर आगमन हो सकता है। उनके आने के कारण घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, अशांत हो सकता है। माताजी का स्वास्थ्य कल से ज्यादा आज और परेशानी भरा है। आज का दिन, कल बहुत मन अशांत था, बस परसेंटेज डाउन कर लो, 30% कम है, लेकिन मन अशांत क्या है। वो जो 30% है, वो 30% आप चिंतन में लगा रहे हो कि यार काम कैसे चलेगा, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, या उसके पास चला जाए। मतलब आप उस काम को करने का सूत्र ढूंढ रहे हैं, इसे चिंतन बोलते हैं। प्रॉमिस किसी से मत करना। प्रॉमिस किया तो बड़ी हानि होगी। प्रॉमिस किया तो आगे वाले भी कई दिन नुकसान में निकलेंगे। एक, आज के दिन किसी से घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर और स्टेशनरी का सामान मुफ्त में मत लेना। आपको 2 मिनट काम करना है, 2 मिनट के लिए अपना लैपटॉप दिखा दें, बिल्कुल नहीं करना भाई। वो 2 मिनट के लिए भारी हो जाएगा। अगर आपने ये चीजें उपहार में ले ली या किसी से थोड़ी देर के लिए यूज के लिए ले ली, तो ये ध्यान रखना, शाम तक इसका दुष्प्रभाव आपकी माताजी पर पड़ेगा। सबसे पहले खान पान का ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करें। देखो क्या है, चंद्रमा और बुध आपस में परस्पर दुश्मन है। क्या समझे? चंद्र बुध से दुश्मनी रखता है, बुध चंद्रमा से दुश्मनी रखता है, दोनों एक दूसरे की काटते हैं। और जब दुश्मन के ग्रह में चंद्रमा विचरण करता है, तो वो देखो नुकसान ऐसा नहीं देता, नुकसान देता है दिमागी रूप पर, दिमागी तौर पर नुकसान होता है। वो कैसे? सब कुछ किया और उसके बाद अंत में पता लगा कि आपने जो किया था वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। दिमाग हिल गया ना। मतलब मैंने तो उदाहरण दिया एक छोटा सा। वो दिमागी रूप में परेशान करता है। चिंतन मंथन तो करता है,
प्रॉमिस करने पर वो लंबे समय के लिए बिजनेस बेकार कर देता है। और आज शेयर बाजार में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है, हो सकता है डाउन चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुंभ राशि, रात के 8 बजे के बाद का जो समय है, और जो लोग रात्रि काल में काम करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा फॉरेन से काम होता है, और उनका टाइमिंग जब वहाँ दिन होता है तब हमें काम करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए रात का समय उत्तम है। जो भी लोग रात्रि काल में काम करते हैं कुंभ राशि वाले, उनके लिए रात्रि काल 8:20 के बाद का समय अति उत्तम है, सभी के लिए, चाहे वो छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी। लेकिन दिन का जो समय है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा काम उसी समय होता है, ये कठिन है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आड़त का काम करने वाले, आपका किरियाने वाले, आपके लैपटॉप कंप्यूटर गैजेट का काम करने वाले, आपके स्टेशनरी वाले, इनको धनहानि होने की संभावना होती है। और यहाँ पर धन की ठगी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर आपने कोई पेमेंट करनी है किसी को ऑनलाइन, तो बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत विचार करके कीजिए, वरना पता लगा पैसे कहीं भेजने थे, पैसे चले गए कहीं और। कुंभ राशि गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, बच्चों को लेकर मन में चिंतित है, और एक चिंता का बड़ा कारण उनकी ननद या उनकी बहन है, टेंशन। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, पिता के लिए कठिन समय है आज, उनके पिता के लिए कठिन समय है, और जुड़ा धन नष्ट हो सकता है। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, बहुत ठंडे दिमाग से सोच के करें, तो कुछ आपको बचाव मिल सकता है। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, मित्रों से सावधान। घर में बहन बुआ बेटी की तरफ से कोई अप्रिय समाचार आने की संभावना, उसके कारण मन अशांत। और जब मन शांत होता है तो काम कैसे बनेगा मेरे दोस्त, नहीं समझे? अब मैं ज्योतिष करता हूं, मेरा मन अशांत हो तो मैं किसी के बारे में कैसे भविष्य पढ़ सकता हूं कि दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य, जब मन शांत होता है तो आप कहीं दिमाग लगा ही नहीं सकते, तो कैसे काम सफल होंगे? जब काम सफल नहीं होगा तो बॉस की खरी खोटी सुनने को मिलेगी, सुननी पड़ेगी, और सुननी भी चाहिए, क्योंकि बॉस को अपने काम से मतलब है। आपके परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको उससे मतलब नहीं है। कुंभ राशि वाले जातकगण जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, छात्र, वो ना, वो एक फिल्म में डायलॉग था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर वो आज कोई टेस्ट एग्जाम या कोई इसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो बीच बीच में वो अपने शिक्षा को भूल जाएंगे। पेपर दे आए, बाहर निकले, देखे यार ये तो मेरे को आता था, मैंने गलत कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो भूल चुके हैं। खान पान के कारण पेट की समस्याएं बनी रहेंगी। कुंभ राशि वाले जो युवक युवतियां भविष्य की तलाश कर रहे हैं, देखिए दिमाग तो चल रहा है बहुत तेज, दिमागी हरकतें बहुत तेज हो रही हैं, और कुछ ना कुछ योजना इनकी बन भी गई है। लेकिन ये अपनी योजना को रात्रि के 8:20 के बाद एक्टिव करेंगे तो ज़्यादा फायदे होंगे, बाकी इनकी मर्जी है। कुंभ राशि वाले बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, मन अशांत है, कुछ पारिवारिक घटनाएं और कुछ व्यवसायिक घटनाओं के कारण मन बहुत अशांत है। उसके लिए लाल किताब में लिखा हुआ है, ऐसा दुखिया जिसे देखकर आसमान भी रो दे। लेकिन ये तो परमानेंट वाले ग्रहों के लिए है, मैं तो आज राशिफल में ही कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि चलो आप ऐसे दुखिया नहीं होंगे, लेकिन परेशान रहेंगे। तो कुंभ राशि कठिन दिन, रात के 8:20 के बाद सभी के लिए उत्तम दिन है। इस कठिन दिन को
सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पलाश के पत्ते आते हैं, पलाश के पत्ते गिनती के 101 जंगलों में लगे मिल जाते हैं। गिनती के 101 लें और 2 लीटर कच्चा दूध लें, उसमें पत्ते अच्छे से धोएं। पत्ते देख लेना कीड़ा खाए, छेद वाले ना हो। उनको धो के दूध में एक एक करके जल प्रवाह कर दें, और जल प्रवाह करने के बाद वो दूध भी जल प्रवाह कर दें। एकमात्र रास्ता है ये आपकी कार्यों की सफलता, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि का। और जो लोग विदेशों में हैं और वहाँ पे ना तो बच्चे हैं ना गाय है और धर्म स्थान बहुत दूर है, तो उनको चाहिए 4 किलो पालक लें और वो चलते पानी में जल प्रवाह कर दें। नहर में, नदी में, तालाब में, समुद्र में। भाई नदी नहीं है तो फिर तालाब ही है, तालाब नहीं है तो समुद्र है, उसमें किसी में भी जल प्रवाह कर दें। और आज के दिन ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन धारण करें, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट। इससे भी आपको कुछ आपके कार्यों की गतिविधियां, आपके धन लाभ, आपके स्वास्थ्य लाभ में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको प्लीज शेयर कर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपने अनुभव जरूर लिखें, अपने सुझाव लिखें, अपनी शिकायतें लिखें। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, किस गांव नगर देश के वासी हैं वो भी लिखें, और सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में अपना कारण। अब कई लोग लिख देते हैं स्वास्थ्य लाभ कब मिलेगा। अरे भाई बीमारी क्या हो वो तो बताओ। जब तक बीमारी पता नहीं होगी मैं लाभ कैसे बताऊंगा। मतलब स्पष्ट लिखो कि भैया मेरे को लीवर में प्रॉब्लम है, समझ में आती है बात। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।